आज का ज़बूर तूफान में खुदा की आवाज़ है जो हमें ज़ोर और ताकत बख्शती है। हमें अपनी ज़िंदगी में मुसीबतें और परेशानियां तूफान लगती हैं। ये परेशानियों के तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि हमारा खुदा पानियों को दो हिस्से करने की कुदरत रखता है। हमारा यीशु पानियों पर चलता और हवा और पानी को थमाने की कुदरत रखता है। यीशु ने कहा, खौफ न कर, फक्त एतकाद रख। तो हमें ईमान में मजबूत रहना है और कैसे भी हालात हों हमें हमेशा खुदा की तारीफ और उसके जलाल और ताकत पर ईमान रखना है और कुल कायनात में खुदावंद की जलाल का बयां करना है। बेशक हम्दो सना, प्रस्तिश, सताइश, शान शौकत और इबादत के लायक पाकीज़ा खुदावंद की ज़ात है। खुदावंद की ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से ज़बूर नंबर 29। ए फरिश्तगान खुदावंद ही की तमजीद व ताज़ीम करो। खुदावंद की ऐसी तमजीद करो जो उसके नाम के शाया है। पाक आराइश के साथ खुदावंद को सजदा करो। खुदावंद की आवाज़ बादलों पर है। खुदाए जुल जलाल गरजता है। खुदावंद दिलदार बादलों पर है। खुदावंद की आवाज़ में कुदरत है। खुदावंद की आवाज़ में जलाल है। खुदावंद की आवाज़ दीवारों को तोड़ डालती है, बल्कि खुदावंद लुबनान के दीवारों को टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो उनको बछड़े की मानद, लुबनान और सिरियून को जंगली बछड़े की मानद कुदाता है। खुदावंद की आवाज़ आग के शोलों को चीरती है। खुदावंद की आवाज़ बयाबान को हिला देती है। खुदावंद कादिस के बयाबान को हिला डालता है। खुदावंद की आवाज़ से हिरनियों के हमल गिर जाते हैं और वो जंगलों को बेबर्क कर देती है। उसकी हैकल में हर एक जलाल ही जलाल पुकारता है। खुदावंद तूफान के वक्त तख्त नशीन था, बल्कि खुदावंद हमेशा तक तख्त नशीन है। खुदावंद अपनी उम्मत को जोर बख्शेगा। खुदावंद अपनी उम्मत को सलामती की बरकत देगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी बरकत हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।